ठीक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर था, हाँ 2023-24 का है। उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देख रहा है ना? पहला क्वेश्चन क्या दिया है सेक्शन ए में, है ना? लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 22-23 का है ये। किसका है? 22-23 का। इसमें है ना 1 से लेके 18 तक तो मल्टीपल चॉइस थे, अभी भी वही आने हैं। 19 और 20 कैसे थे? सेम पैटर्न है या चेंज है ना? तो पहला ही क्वेश्चन देखो, इसका क्या दिया हुआ है? ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ दिया है तो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। ग्राफ px में आपको दिया हुआ है, फॉर अ पॉलिनोमियल px द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम दिस ग्राफ। अरे क्लियर है ना? मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है। क्वेश्चन 100% आना है, क्योंकि अभी इस सैम्पल पेपर में भी आपने देखा था और प्रीवियस में भी देखा था। अरे क्लियर है ना? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा। जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? और चेंज कर सकता है तो इतना कर सकता है, x इक्वल टू पी वाई कर दें। क्या कर दें? x इक्वल टू पी वाई, और x इक्वल टू पी वाई कर देगा तो फिर बाई एक्सिस को जहाँ जहाँ कट करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? 1। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर भी है इसके साथ, लेकिन देखना नहीं है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ के फोर विच द पोल, है ना इक्वेशन क्या कहा है? के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2, 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? क्या होती है? a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जल्दी रखो, के की वैल्यू निकालो। इक्वेशन हमारे पास क्या है? के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और इक्वेशन क्या दी है? 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? k/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3। अरे यही है ना? मैनी सॉल्यूशन का है ना? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो आंसर क्या क्या आएंगे। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, हमने सही लिखा है ना? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इन दो को सॉल्व करोगे? 3 आएगी ना? और जब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी? 6 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, कितनी आएगी? 4। अब बताओ इसमें आंसर आप क्या लगाओगे? ये है ना, इस टाइप का क्वेश्चन फंसता है और बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों? ऑप्शन में हमारे दोनों आंसर दिए हुए हैं, 3 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है। तो अब आंसर क्या लगेगा? बी डज नॉट एग्जिस्ट। अरे एग्जिस्ट तो कर रहा है या दोनों आंसर हैं? 3 आएगा। क्यों आएगा 3? अब इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो हमारी वैल्यू निकली है, इस वैल्यू को यहाँ रखो, तो हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, और क्या आ जाएगा? 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। इसे जब सॉल्व करोगे या ग्राफ प्लॉट करोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? है? अगर यहाँ पर हम k की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3/6 इक्वल टू 1/2। क्या 2/3 के बराबर है? सेकेंड केस क्या है हमारा? 4/6 है ना, 1/2, 2/3। तो ये चीज़ें है ना, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो इसके लिए आंसर क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट है। और अभी हमने क्या बताया था? के की वैल्यू अगर हम है ना ये लिख लें 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी वैल्यू क्या है? 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है ना? और सेकंड हमारा क्या निकला था? 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 3।
दोनों से क्या ग्राफ प्लॉट करके देखो, ग्राफ कैसा प्लॉट हो रहा है? क्या ग्राफ ऐसा प्लॉट हो रहा है जिसमें लाइन ओवरलैप कर रही हैं? नहीं होगा ना, या होगा? तो आंसर पहले देख लिया था क्या? अच्छा, देख लिया था, है? बहुत तेज हो भाई, है? मेरी बात समझ में आई ना? अरे क्लियर है ना? नहीं, ये तो खैर ठीक है, देख लिया, लेकिन फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है? मैंने सॉल्यूशन क्या कहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए? A1/A2 है ना, B1/B2 इक्वल टू C1 होना चाहिए। अब पता चल रहा हम के की वैल्यू रखने के बाद ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अरे नहीं कर रहा ना, तो एग्जिस्ट क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? अरे क्लियर है ना सबको? क्योंकि आपको आता है, लेकिन ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें पेपर में गलती करते हो। क्यों कंफ्यूज? अब आंसर तो निकालोगे, अरे 3 भी आया, और कुछ तो ये करेंगे, नहीं 2 को सॉल्व करके 3 निकाल दिया, अब क्या निकालना 4? छोड़ो, आंसर तो आ ही गया ना। के की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, कितने लोग करेंगे? मोस्टली बच्चे करेंगे। हमारा भी अप्रोच पहले यही रहता था। अरे नहीं रहता था क्या? अरे वैल्यू निकली ना, हाँ हो गया सही यार। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजी इसीलिए लगते हैं, कुछ भी आंसर आया ना, चारों में देख मिल गया, इसका मतलब आंसर सही होगा। है? और पेपर सेटर दिमाग लगाता है, क्या करता है? अगर उसके पास दिमाग होता है ना, तो दिमाग का यूज करता है वो, है? और वो ऐसे ऑप्शन देता है। और मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो क्या है? बेकार है। क्योंकि आपने मेहनत तो पूरी कर ली, और आउटपुट अगर उसका 0, मान लो, ये इसके बारे में क्या नहीं जानते आप? मैनी सॉल्यूशन जानते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जानते हैं, नो सॉल्यूशन भी जानते हैं, और लास्ट में अगर आंसर गलत लगा दें तो क्या मतलब उसका? समझ में आ रहा है नहीं? कैलकुलेशन पूरा कर लोगे, मोस्टली बच्चे क्या लगा देंगे? अरे लगाओगे कि नहीं लगाओगे 3? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, नेक्स्ट देखो, AP दिया हुआ है, वैल्यू P की बतानी है, जल्दी बताओ क्या आएगी? AP के 3 टर्म दिए हुए हैं, क्या क्या है? P-1, P+1 और 2P+3। P की वैल्यू बताओ जल्दी, सॉल्व करके बतानी है। P की वैल्यू, ये 3 टर्म्स AP में दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं? AP आप अच्छे से जानते हैं, अगर 3 टर्म्स AP में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल A, B एंड C, दीज आर 3 टर्म्स ऑफ AP, है ना, तो B इक्वल टू क्या होगा? A+C/2 है, या क्या कह सकते हैं? 2B इक्वल टू A+C। अरे यही तो कहते हैं। और ये कैसे आ जाता है? B-A इक्वल टू C, हाँ, B-A इक्वल टू C-B, ऐसे ही तो आता है। अरे इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, AP है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा? 2B इक्वल टू A+C और B इक्वल टू A+C/2। क्लियर है ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो P की वैल्यू क्या आ गई? हम क्या लिख देंगे हम लोग? 2 इन ब्रैकेट P+1 इक्वल टू P-1 प्लस 2P+3। अरे यही तो लिखोगे ना, और सिंप्लीफाई कर दोगे 3P+2, और सिंप्लीफाई करोगे तो 2P+1 इक्वल टू 3P+2, और 2P+2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू कितना आ गया? अरे AP का यही तो कंसेप्ट है ना, AP का यही कंसेप्ट है। कॉमन डिफरेंस इक्वल रहता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, आंसर हमारा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए ना। अरे इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। सबको क्लियर है ना? हाँ, चलो भाई। हाँ, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस? हाँ, A 3,6 है, B कितना? -12, -3, और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इसको। कौन डिवाइड कर रहा है? मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये 2 पॉइंट हैं। 3,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मान लो ये रहा पॉइंट आपका, और -12, -3 किस क्वाड्रेंट में होगा?
थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कहीं मान लेते हैं ये रहा हमारा -12 -3। और एक्स एक्सिस जब ऐसे ये पॉइंट बनेगा तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं कट करेगा, अरे ऐसे ही तो कट करेगा ना। और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं क्या? नहीं, रेशियो पूछा, मान लेते हैं m/n में डिवाइड करेगा। यहाँ x तो कुछ होगा, y तो 0 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या लगा दोगे? y इक्वल टू m बाई 1 प्लस n बाई 2 अपॉन m प्लस n, और ये तो 0 हमारा, तो 0 इक्वल टू बताओ भाई m, इसको x1/1 ले लें? ना ना ना, इसे लेना पड़ेगा x1/1, और ये क्या हो जाएगा x2/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा m 3m प्लस 6m, कितना आएगा? अरे 0 इक्वल टू बाई के साथ लेंगे ना, तो 6m, और इधर कितना आ जाएगा -3n अपॉन m प्लस n, ये तो 0 में चला जाएगा। हमारे पास आया 6m इक्वल टू 3n, इसका मतलब m अपॉन n कितना आया 3/6, इसका मतलब कितना आया 1/2। अरे दिख रहा है ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, आ गया ना? हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। कौन सी एक्सिस कट कर रही है? एक्स एक्सिस कट कर रही है, तो बाई 0 होगा, तो बाई इक्वल टू निकाल लो। अगर यही कहता बाई एक्सिस पे पॉइंट होगा वो, तो फिर क्या करते? एक्स इक्वल टू रख देते। और ये हमेशा ध्यान रखना है, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट आएंगे और इसके साथ ये कोऑर्डिनेट आएंगे। चाहे लिख कुछ लो x1/1 x2/2, ये कहीं भी कुछ लिख लो, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है, ये जो m है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो n है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इन कोऑर्डिनेट के साथ। मतलब पास वाले के साथ नहीं होता, दूर वाले के साथ होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 रेशियो बन दिया है क्या? उसे सही से चेंज कर लेना है ना। हाँ, नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, एंगल AOB दिया है। क्या पूछा है? ABQ, ये एंगल पूछा गया भाई। बताओ, 9th क्लास का बड़ा पॉपुलर है। 95? क्यों? 9th क्लास की थ्योरम को याद रखो, 95 नहीं होता है, 95 का आधा होगा। क्यों होगा वो बताना है तुम्हें। देखो भाई, ये सर्किल है, क्लियर है ना? ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी कॉर्ड से ये जो एंगल है वो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा होता है उसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ये 9th क्लास की थ्योरम थी। यहाँ जितना एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ जो बना हुआ है उसका आधा ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे, या नहीं होंगे? अरे होंगे ना। तो कितना हो जाएगा? 47.5 कर देंगे। क्या है बता दो, कौन सी क्लास में? मैं कर ले लूँ। ठीक है, कैमरा चल रहा है। ये कितने डिग्री का है? 47.5। कितने का है? 47.5। क्लियर है ना? तो ये भी कितना होगा हमारा? 47.5। अरे होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा वो समझ में आ गया? हमेशा जितना भी एंगल यहाँ ऐसे बनेगा, जितने भी ये सब एंगल कैसे होते हैं? सेंटर के हाफ होते हैं, सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। प्रूफ बताना पड़ेगा क्या है? याद कर लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा ये क्वेश्चन करा हुआ है, अभी भी आया क्या है? 2 tan a मतलब थोड़ा सा परिवर्तन है। 2 tan a इक्वल टू 3 है, देन द वैल्यू ऑफ 2 tan a इक्वल टू 3 का है, तो इसका मतलब tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और इसे हम क्या करें, डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? तो क्या हो जाएगा? 4 tan a प्लस 3/4 tan a माइनस 3। अच्छा बुक का क्वेश्चन है क्या ये? और लेकिन मुझे लगता है कई बार करा चुका हूँ मैं, है? अच्छा अभी सैम्पल पेपर में आया है ये। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 4 × 3/2 प्लस 3 है ना, 4 × 3/2 माइनस 3, 2 2 जा 4 है, 3 2 जा 6 माइनस 3 3, तो नीचे आ गया 2 2 जा 4, ऊपर 9 आ गया। याद रख लो इसको, 3 3 जा 9, ठीक है ना? हाँ, अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या दे रखे हैं? अल्फ़ा बीटा जीरोज दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल के। तो इससे आपको क्या पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स क्या? -1। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसका मतलब -1, इसका मतलब भी -1 है ना? ठीक है, दोनों -1 हो गए। हमें क्या निकालना है? 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा। 1 अल्फ़ा कितना, बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ K4 विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रैशनल रूट्स। देखो है, हमने आपको केवल क्या पढ़ाया था? इक्वल, लेकिन क्वेश्चन में रैशनल इरेशनल जरूर करेगा। क्या करेगा? रैशनल इरेशनल, और फिर यहाँ पर आके फंस जाओगे। के की वैल्यू हमें वो बतानी है जिसमें कैसे रूट्स होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए, रैशनल रूट्स होने चाहिए, है? तो कैसे पता करोगे भाई बताओ? पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। हाँ, डी इक्वल टू क्या होता है हमारा? b² माइनस 4ac, और यहाँ से b की वैल्यू तो हमारा k² हो गया, -4 × 2 × -4। तो हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? k², 32 है। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली डिस्क्रिमिनेंट, अब ये बताओ रियल रूट्स कब होंगे? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल रियल रूट्स कब होंगे? लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, रेशनल होंगे। क्या होने चाहिए? और जब रेशनल होने चाहिए तो आप अच्छे से जानते हैं, जब आप है ना धराचार के बारे में है ना x इक्वल टू लगाते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट है, ये डिस्क्रिमिनेंट अपॉन, हाँ है ना, ऐसे ही तो लगाते हैं। तो जो ये d की वैल्यू है रेशनल के लिए, इसमें कोई भी इरेशनल नंबर ना आ जाए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि √2, √3, √5, √7, रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर जब भी इसके अंदर आ जाएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या है? अरे वही आएगा ना। तो जो k² + 32 है, ये हमारा किस फॉर्म में नहीं आना चाहिए? इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब k की वैल्यू तुम क्या रखोगे? चेक करो, कुछ मत करो, यहाँ से चेक करो। अब ये हमारी जो वैल्यू आई, अगर हम इसको रखते हैं तो क्या आएगा? 2 + √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 2 8 होता है, और 8 + 32 कितना होता है? 40। 40 इज ग्रेटर देन 0 है? अरे 0 से बड़ा है ना। और 40 के स्क्वायर रूट क्या होंगे? ऐसे ही तो करोगे, 4 × 10, और क्या कर लोगे? 2 × √10। अरे यही आएगा ना, 2 × √10। और √10 के क्या होते हैं? 2 × √2 × √5। दोनों ही तो क्या है? इरेशनल है। √2 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है, और प्रोडक्ट भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो फिर अपेक्षा कर सकते हो कि रैशनल नंबर आ जाएगा? अरे नहीं आएगा ना। आगे फिर दूसरा चेक करिए, वैल्यू 2 रखिए,
और 2 2 जा कितना होता है 4, 4 + 32 कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट आसानी से निकालो कितना आ जाएगा। तो क्लियर बात हुई कि नहीं हुई? तो थोड़ा सा दिमाग और आगे चलाना है? आपने जो पढ़ लिया है ना कि डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो रियल नहीं कहेगा, क्या कहेगा? और रैशनल के बाद उसके पास कोई बचा ही नहीं नंबर सिस्टम में। क्यों? आपको रियल नंबर हमने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? और रियल नंबर में क्या पढ़ाए हैं? रैशनल, इरेशनल। और भी कोई नंबर पढ़ा दिया क्या? तो फिर क्या पूछ सकता हो? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औकात में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? रैशनल और इरेशनल तक। और इससे आगे भी जाएगा क्या? अब वो जाएगा, 11th क्लास में जाएगा, 12th में भी जाएगा, है आगे कंपटीशन में जाएगा, लेकिन अभी तक तो यहीं तक जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा नहीं, सी में +-2 रख के चेक करो, एक बार रख के चेक करिए। अगर हम +2 रखेंगे तो कितना आएगा? तब भी वही आएगा। -2 रखें तब भी वही आएगा। अरे आएगा ना? हाँ, तो इसे हमेशा ध्यान रखना, किससे चेक करना है? डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, वैल्यू रख के चेक कर लो। हमारा वैल्यू जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो इरेशनल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इरेशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखें क्या? चलो फिर आगे करा देंगे। हाँ।